Assalamualaikum dear students, Habib Niazi with O level physics is in front of you. लास्ट लेक्चर में हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अगर एक चार्ज कहीं से आता है मूव करता हुआ और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होता है तो क्या उसके ऊपर फोर्स लगती है? बिल्कुल उसके ऊपर फोर्स लगती है। आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे। So let's start with our lecture. Well students, today topic of discussion is force on a beam of charged particles. हमने कहा प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने स्टडी किया कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगती है क्योंकि करंट जो है वो फ्लो ऑफ चार्जेस है। आज हम फ्लो ऑफ चार्जेस पे किस तरह फोर्स लगती है, कितनी लगती है, सारा डिस्कस करेंगे। When a beam of moving charged particles enter a magnetic field, there is a force acting on charged particle. फोर्स लगती है तो they are deflected inside the magnetic field. फोर्स की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं? Fleming left hand rule can be applied to determine the direction of deflection of beam of charged particles. ये बातें हम पहले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कितनी फोर्स लगेगी। लुक, लेट्स सपोज ये वायर है, स्ट्रेट वायर, इसके अंदर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अगर हम इसमें देखें तो ये बात कंफर्म हो जाती है कि जब किसी भी कंडक्टर में से करंट पास होती है तो इसका मतलब है कि उसमें चार्जेस मूव कर रहे हैं। जब चार्जेस मूव करते हैं तो वो अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करती है। जब मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करना होती है। अब हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करते हैं। लुक, राइट हैंड रूल यूज होता है। राइट हैंड रूल में क्या है? ग्रेस्प the current carrying conductor in such a way with your right hand that the stretched thumb should be in the direction of current. यहां देखें ये direction of current है। Then the direction of curl of the fingers will be direction of magnetic field. Let's suppose ये कंडक्टर है, करंट ऊपर की तरफ जा रही है, कैप करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो राइट हैंड रूल कैसे लगाऊंगा ये देखें। अपना राइट हैंड लेना है एंड स्ट्रेच द थंब ऑफ योर राइट हैंड इन सच अ वे दैट इट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। देन द डायरेक्शन ऑफ कर्ल ऑफ द फिंगर्स विल बी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लुक, यहां से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, अंदर जा रहा है। यहां से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, बाहर आ रहा है। जब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो, ये डायरेक्शन ऑफ कर्ल ऑफ द फिंगर था। इनवर्ड को हम क्रॉस से डिनोट करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली बी होता है जिससे डिनोट करते हैं। जबकि आउटवर्ड में हम इसको डॉट से शो करते हैं। यहां इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, यहां आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। अब अगर कोई चार्ज क्यू हो, लेट्स सपोज चार्ज है, ये रेस्ट में है। जब चार्ज रेस्ट में होगा और इस कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ भी जाए तो ये कहता है जी लो जो मर्जी है कर लो, हमें कोई लेना देना नहीं है। तो स्टेशनरी चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाता, नो इफेक्ट। अब अगर यही चार्ज मूव करे, सेम चीज, करंट कैरिंग कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ करंट अपवर्ड, जहां पे कौन सा फील्ड बनेगा? फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड, क्रॉस से शो करते हैं। जहां पे फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड, डॉट से शो करते हैं। अगर यही चार्ज v वेलोसिटी से, v स्पीड से मूव करता है, v वेलोसिटी से, तो अब मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और इसको अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट करेगा। डिफ्लेक्ट होते होते ये जो चार्ज है ये सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। सर्कुलर पाथ पे क्यों मूव करेगा?
क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रही है दैट एक्ट्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, उसकी डायरेक्शन सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ होगी। मूविंग चार्ज आया तो फोर्स लग गई। अब सवाल ये है कि फोर्स कितनी लगेगी। फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जो लगी है वो तीन चीजों पर डिपेंड कर रही है। फॉर द टाइम बीइंग मैं तीन चीजें कह रहा हूं, एक चार्ज पे, दूसरा स्पीड वेलोसिटी पे, और तीसरा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे। सो दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट्स दो तरह के होते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी होता है, क्रॉस प्रोडक्ट भी होता है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट है V क्रॉस B, और ये वेक्टर मैग्नेटिक फोर्स, वेक्टर फोर्स ऑब्टेन हुई है। हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा यूज होता है, तो इसकी मैग्नीट्यूड फोर्स की कैसे निकलेगी, क्यू वी बी साइन थीटा। लेट सपोज क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ये V है और ये B है और ये उसके दरमियान एंगल है थीटा, तो थीटा एंगल आ गया VB। ये है इसकी मैग्नीट्यूड फोर्स की। मैं सम अप करता हूं इस स्लाइड को। जब एक स्टेशनरी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में आएगा उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगी। जब एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में आएगा उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी और वो सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। फोर्स कितनी लगेगी, Q इंटू V क्रॉस B। क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा यूज होता है, और ये थीटा कौन सा है, दिस इज थीटा बिटवीन V एंड B, इससे डिनोट करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स लगी है मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है और वो किस किस चीज पे डिपेंड करती है। लुक, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, ये बेसिक शर्त है। अगर चार्ज मूव नहीं कर रहा होगा तो फोर्स नहीं लगेगी। उसकी मैग्नीट्यूड ये निकाली थी। ये शो कर रहा है मैग्नेटिक, यहां पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैग्नेटिक फोर्स जीरो किस वक्त होती है। ये एंटी टेस्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कैम्ब्रिज का भी। मैग्नेटिक फोर्स विल बी जीरो इफ Q इज जीरो। अगर पार्टिकल के ऊपर चार्ज ही नहीं है, पार्टिकल न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो यहां पे जीरो वैल्यू पुट करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो आएगी। दूसरी, अगर चार्ज पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा, उसकी स्पीड ही जीरो है, रेस्ट में है, तो भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगी। क्रॉस शो कर रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, चार्ज पार्टिकल को आपने ऐसी जगह रख दिया जहां मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स नहीं लगेगी। ये जो हमारे पास मैग्नीट्यूड आई है साइन थीटा, यहां ये शो कर रहा है कि एंगल पे भी डिपेंड करता है, एंगल बिटवीन V एंड B। अगर एंगल जीरो है, मीन के दोनों V और B आपस में क्या है, पैरेलल है, तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो मैग्नेटिक फोर्स फिर जीरो हो जाएगी। अगर दोनों V और B क्या है, एंटी पैरेलल है, उनके दरमियान एंगल 180 का है, जिस तरह ये मैंने शो किया है, तो भी मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगी। मैग्नेटिक फोर्स जीरो कब होती है, ये समरी आप देख लीजिएगा। मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम कब होती है, जब मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम उस वक्त होती है जब V और B के दरमियान एंगल 90 डिग्री का हो। V और B के दरमियान 90 डिग्री का एंगल हो। जब V और B के दरमियान ये एंगल 90 डिग्री का होगा तो फोर्स भी 90 डिग्री पे लगेगी। ये फोर्स B के भी 90 डिग्री पे लगेगी और B के भी 90 डिग्री पे लगेगी। इस तरह हम कंक्लूड कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स उस वक्त लगती है जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर होता है। यहां तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल के ऊपर कब लगती है और कब नहीं लगती। इसको देखें जी। अब हम देखते हैं कि जो फोर्स लगती है उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड की जाती है। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए अब तक हमने लेफ्ट हैंड रूल यूज किया था। आज मैं आपको बहुत आसान रूल बताता हूं, वो है स्क्रू रूल। अगर पेपर के अंदर ये फिगर आ जाए और आपसे कहा जाए कि इसमें आप फाइंड करें डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो आप इसके ऊपर लेफ्ट हैंड तो लगाते ही लगाते हैं,
मैं लेफ्ट हैंड लगाता हूं इसके ऊपर, देखें जी, लेफ्ट हैंड फोकस देखिएगा, ये लेफ्ट हैंड रूल देखा, देखें जी, ये लेफ्ट हैंड है, ये है लेफ्ट हैंड, इन ये फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, द स्ट्रेच थंब इज आउटवर्ड, तो ये फोर्स लग रही है इस तरफ, ये तो था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये मैग्नेटिक फोर्स की ये मैग्नेटिक फोर्स का रिजल्ट बताया गया है कि मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल होती है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। तो आप V और B को देखें, अपने राइट हैंड को V से B की तरफ आप कर्ल करें, ये स्क्रू हो गया, तो फोर्स कैसे लगेगी, आउटवर्ड। यहां पे V से B की तरफ करना है, क्रॉस प्रोडक्ट है, हम इसको आगे पीछे नहीं कर सकते, लुक B टू B, तो फोर्स कैसे लग रही है, इनवर्ड। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड कर सकते हैं। अब यही रूल यहां लगाते हैं, स्क्रू रूल। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायरेक्शन, ये देखें, डायरेक्शन ऑफ फोर्स लिखते हैं, ये L क्रॉस B है, L है ये लेंथ और B क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड। लेंथ यहां पे है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से साउथ की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो ये कर्ल आएगा, तो फोर्स कैसे आ रही है, बाहर की तरफ, ये फोर्स की डायरेक्शन है। तो स्क्रू रूल बड़ा आसान सा है, लेकिन स्क्रू रूल के लिए हमें याद रखना पड़ता है कि जो हम फोर्स देख रहे हैं वो किन किन दो क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट है। इस केस में जब मूविंग चार्ज आता है तो उसकी v स्पीड काउंट होती है, जबकि यहां पे उसकी लेंथ काउंट होती है। ये शो कर रहा है कि करंट कैरिंग कंडक्टर की फोर्स किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है, और ये शो कर रहा है कि मूविंग चार्ज पार्टिकल के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब वो जाता है तो उसके ऊपर फोर्स किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। ये देखें जी, जहाँ पे हमने रूल अप्लाई किया, ये लेफ्ट हैंड रूल है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे जी। आज हमने पढ़ा कि जब एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो उसके ऊपर फोर्स कितनी लगती है और उस फोर्स की डायरेक्शन कैसे फाइंड की जा सकती है। हमने लेफ्ट हैंड रूल को यहाँ पे इग्नोर किया फॉर द टाइम बीइंग, और स्क्रू रूल के ज़रिए आसान तरीके से फोर्स फाइंड करने का तरीका सीखा। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, उसको डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम डिफरेंट रूल्स पढ़ेंगे, जिनमें एक ये है और बाकी भी हैं। आज के लिए इतना लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।